नमस्कार बच्चों। हमने पिछले वीडियो में पाठ 1 पढ़ा था कविता। आज हम उसी कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले हम मौखिक प्रश्न मैं आपसे वीडियो के जरिए पूछ नहीं पाती, इसीलिए आप मौखिक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न है, कवि ने हमें क्या बनने के लिए कहा है? कवि ने हमें क्या बनने के लिए कहा है? कवि ने हमें, उत्तर सुने, कवि ने हमें नींव के पत्थर बनने के लिए कहा है। कवि ने हमें नींव के पत्थर बनने के लिए कहा है। कवि ने युवाओं को किसका पुत्र कहा है? एक बार प्रश्न फिर सुने, कवि ने युवाओं को किसका पुत्र बनने को कहा है? हम उत्तर लिखेंगे। कवि ने, मेरी वीडियो सुनकर सभी बच्चे लिखें, इससे आपको लिखने का अभ्यास होगा। कवि ने युवाओं को सगर का पुत्र कहा है। कवि ने युवाओं को सगर का पुत्र कहा है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने युवाओं को क्या होने देने का कहा है? कवि ने युवाओं को अपनी धरती पर, कवि ने युवाओं को अपनी धरती पर बलिदान होने देने के लिए कहा है। उत्तर फिर सुने, कवि ने युवाओं को अपनी धरती पर बलिदान होने के लिए कहा है। ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। अब हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने इसमें जो सही ऑप्शन है, सही है, उस पर सही का मार्क लगाएंगे। कवि कौन कौन से कलश के पुनः चमकने की बात कह रहा है? मानव के अस्तित्व का। कौन से कलश? मानव के अस्तित्व का कलश। कवि ने युवाओं से किसमें हिस्सा बांटने के लिए कहा है? प्रत्येक की पीड़ा में। कवि ने किसे कहा है? प्रत्येक की पीड़ा में। किसमें तपने से परिस्थितियां स्वयं ही अच्छी हो जाएंगी? तपस्या में। किसमें तपने से परिस्थितियां स्वयं ही अच्छी हो जाएंगी? तपस्या में। आप इन प्रश्नों के बाद में हम करेंगे लघुतरीय प्रश्न। लघुतरीय का मतलब क्या होता है? हमें छोटे आंसर देने हैं, उत्तर हमारे छोटे होने चाहिए। लघुतरीय प्रश्न देखिए, तुम सगर के पुत्र हो अमर। इसका पंक्ति में अमर शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? प्रश्न 1 है, तुम सगर के पुत्र हो अमर। इस पंक्ति में अमर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर लिखें। उपरोक्त पंक्ति में अमर शब्द का युवाओं के लिए प्रयोग किया गया है। उपरोक्त पंक्ति में अमर शब्द युवाओं के लिए, जो देश का भविष्य है, उनके लिए प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 2, निज भाल उन्नत बनाने के से, निज भाल उन्नत बनाने से कवि का क्या तात्पर्य है? अब उत्तर सुने और लिखें। निज भाल उन्नत बनाने से, निज भाल उन्नत बनाने से कवि का तात्पर्य अपना मस्तिष्क ऊंचा करना, अर्थात सदैव अच्छे कार्य करने से है। एक बार उत्तर फिर सुने। निज भाल उन्नत बनाने से कवि का तात्पर्य अपना मस्तिष्क ऊंचा करना, अर्थात सदैव अच्छे कार्य करने से है। प्रश्न संख्या 3, खुशहाली रूपी गंगा को पृथ्वी पर बहाने के लिए क्या आवश्यक है? खुशहाली रूपी गंगा पृथ्वी पर बहाने के लिए क्या आवश्यक है? हेलो, खुशहाली रूपी गंगा को पृथ्वी पर, उत्तर सुने। उत्तर है प्रश्न संख्या 3 का, खुशहाली रूपी गंगा को पृथ्वी पर बहाने के लिए भागीरथ के समान कठोर तप और परिश्रम से स्वच्छ जल को बहने देने की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर मैं एक बार फिर दोहरान कर रही हूँ। खुशहाली रूपी गंगा को पृथ्वी पर बहाने के लिए भागीरथ के समान कठोर तप और परिश्रम से स्वच्छ जल को बहने देने की आवश्यकता है। ये थे हमारे लघुतरीय प्रश्न। हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगली वीडियो के में करेंगे। इससे पहले आप अपनी पुस्तक में, जिस मैं एक ये जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है और भाषा की बात में आपको प्रश्न संख्या 1 दी गई है, जिसको आपको शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। इन वर्णों का विच्छेद, जैसे आपको उदाहरण दिया गया है प्रस्तर शब्द से, प में र अलग कर दीजिए, प में र मिला हुआ है, इसीलिए वो प्र बन गया। दोनों ही आधे व्यंजन है, इनमें स्वर नहीं है, स्वर बाद में निकलता है ए, फिर स आधा है और त
में से ए बाहर निकाल दिया गया है और र आधा है और उसमें से ए बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह हमें स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना है। पेज संख्या 14 पर आपको जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। प्रस्तर यानी पत्थर और पाषाण, भाल, माथा, मस्तिष्क, भू, धरा और वसुधा अनेक पर्यायवाची हैं। आप चाहें दूसरे भी लिख सकते हैं और चाहें मेरे दिए हुए उत्तरों को उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखें। इसमें द्वितीय व्यंजनों से बने संयुक्त और द्वितीय व्यंजनों से बने 3-3 शब्दों को लिखना है। संयुक्त व्यंजन जिसमें एक से अधिक व्यंजनों का मेल हो वो संयुक्त व्यंजन, और द्वितीय व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 बार एक ही शब्द के अंदर प्रयोग किए जाते हैं वो द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अन्न, द्वितीय व्यंजन में न 2 बार आ रहा है, ये द्वितीय व्यंजन कहलाता है। अन्न, भिन्न, गन्ना इत्यादि। और संयुक्त व्यंजन जैसे अस्तित्व, गत्वा, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 4 में लिंग बताना है आपको। प्रश्न संख्या 4 में लिंग बताना है कि ये शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है अथवा स्त्रीलिंग के अंतर्गत। जैसे नीव, नीव को पुल्लिंग कहा गया है। मित्र पुल्लिंग में आता है। भागीरथ भी पुल्लिंग में कहा गया है। साधना को स्त्रीलिंग कहा गया है। भाल पुल्लिंग में, जानवी स्त्रीलिंग, खेत पुल्लिंग, कलश भी पुल्लिंग में ही आएगा। प्रश्न संख्या 5, दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। इन शब्दों में जैसे मानव में ईय प्रत्यय जोड़ दिया। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं और उपसर्ग शब्द से पहले। ये दोहरान है आपके लिए, याद रखें। मानव में ईय प्रत्यय जब हमने जोड़ा तो मानवीय बन गया। मित्र में ता प्रत्यय जोड़ा तो मित्रता बन गया। इसी तरह से हमें सारे शब्दों को बनाना है और ये भाषा की बात का कार्य पुस्तक में ही करना है। अगले वीडियो में मैं आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न बताऊंगी। धन्यवाद।